नमस्कार साथियों, मैं देबू सर। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक से पहले आपको बता दूं, जो बीत गया वो वापस नहीं आने वाला है। उस टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। जो बीत गया वापस नहीं आने का मतलब हो गया समय, और समय यानी किससे बात करेंगे? घड़ी। घड़ी के बारे में आज बात करेंगे, यानी क्लॉक टेस्ट, यानी घड़ी परीक्षण। अब घड़ी परीक्षण में है क्या, उसमें कौन बनते हैं, कौन कहाँ कितने का बनेगा, समय क्या होगा, दर्पण में घड़ी कैसे दिखती है, जल में कैसे दिखती हैं, इन सारे के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कि जो घड़ी है वो है क्या। देखो इधर, घड़ी में टोटल जो घड़ी है वो है मोस्टली दो सुइयों पर आधारित है, अपने मिनट वाली और घंटे वाली पे। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई पे आधारित रहेगा। ठीक है, 12, 3, 6, 9। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। घड़ी, जो घड़ी की आकृति है, आकृति यानी डायल, वो होता है वर्ताकार। क्या होता है? वर्ताकार होता है। दोनों जो सुइयां चलती है वो अपनी क्या होती है? वर्ताकार आकृति में चलती है। यानी कि अब जो ये परिधि है, कौन सी? ये होती है परिधि। इस परिधि को क्या किया है इस घड़ी ने? 12 भागों में बांटा है। क्या भाग है? बांटा है, 12 भागों में बांटा है। और 12 जो भाग है वो कहलाएंगे हमने घंटा अंतराल। क्या कहलाएंगे? घंटा अंतराल कहलाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया? 1 से 2 के बीच का अंतराल, 2 से 3 का, 3 के 4 का, यानी टोटल कितने अंतराल है? 12 अंतराल है। अब इस घंटा अंतराल के बीच मिनट अंतराल क्या होता है? हर एक घंटे में 5 मिनट का क्या होता है? अंतराल होता है। यानी 12 से 1 तक कितने मिनट होते हैं? वो होते हैं 5 मिनट। अब देखो यहां होगा क्या, अब वर्ताकार है। अब जो पूरा वर्त होता है, एक पूरी जो परिधि होती है वो टोटल होता है अपने 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यानी यहाँ से जैसे हम यहाँ खड़ के पूरा घुमाएंगे ना, ऐसे ये जो कोण बनता है पूरा इस बिंदु पे, वो कोण बनेगा, वो बनेगा 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री का क्या बनेगा? कोण बनेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितना कोण बनता है, 1 मिनट में कितना बनता है। अब सेकंड वाला भी हम ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली सेकंड वाला पूछा जाता नहीं है। कौन सी 2 सुइयाँ काम लेनी है अपने को? मिनट और घंटे वाली सुई। सेकंड वाली सुई अपने चैप्टर में काम नहीं आएगी। कभी कभार हो सकता है कौन पूछ ले, तो भी कोई भेद नहीं है, हम अभी बता देंगे कैसे करना है। अब देखो, सबसे मोस्टली आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है, ये जो 360 डिग्री है वो टोटल इसका क्या है? एक राउंड का है। टोटल क्या है? एक राउंड पूरा जो सुई लगाती है वो कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने का कोण बनाती है, 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने का कोण बनाती है, 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने का कोण बनाती है। ये देखो इधर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1 मिनट, 1 मिनट में मिनट वाली सुई, 1 मिनट में मिनट वाली सुई। अब मिनट 1 है और सुई कौन सी है? मिनट वाली। यानी कहने का मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, वो देखते हैं। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा होता है। अब मैंने पूछा है कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने का कोण बनाएगी। 1 घंटे में पूरा एक राउंड लगा लेती है, कौन? मिनट वाली सुई। यानी 1 घंटे में टोटल वो कितना डिग्री तय कर लेती है? 360 डिग्री दूरी तय कर लेती है 1 घंटे में। अब 1 घंटे में उसने 360 डिग्री दूरी तय कर ली, यानी कि 60 मिनट में कितनी कर ली। अब आपको क्या करना है, आपको पूछ लिया कि 1 मिनट में बताना है, यानी 60 में वो 360 कर रही है, तो
1 मिनट में करोगे तो क्या दे दोगे इसका भाग, तो टोटल आएगा 6 डिग्री। क्या आ जाएगा 6 डिग्री आ जाएगा। यानी कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है 6 डिग्री का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछ ले कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है। अब देखो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है, देखो इधर घंटे वाली सुई 1 मिनट कितने डिग्री का कोण बनाती है। देखो बात हो रही है घंटे वाली सुई की, यहां दे रखा है मिनट, यहां घंटा नहीं है, यहां क्या दिया है मिनट दिया। अब आपको यह पता होना चाहिए कि 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, 1 घंटे में मिनट होते हैं 60। ठीक है, अब ये कह रहा है घंटे वाली सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना सजाएगी वो देखना है सबसे पहले तो। अब देखो ये जब पूरा घंटे वाली सुई पूरा राउंड लगाती है तब होता है 360। कितना होता है 360 डिग्री। कब तय करती हो 12 घंटों के अंदर तय करती है। कितने घंटों के अंदर 360 डिग्री जो है वो घंटे वाली सुई कितने घंटों में तय करती है 12 घंटों के अंदर। अब आपको 1 घंटे का मैं पूछ लूँ यहाँ की 1 घंटे में, तो 1 घंटे का पूछूंगा तो आप क्या करोगे इसमें 12 में भाग दे दोगे, यानी वो क्या करेगी कितना करेगी 30 डिग्री। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है 30 डिग्री करती है। तो 1 मिनट में कितना करेगी, तो 1 मिनट में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। यानी ये क्या कर रही है 1 घंटे में 30 डिग्री। अब 1 घंटे में 30 डिग्री कर रही है तो 30 बटे क्या कर दोगे 60 काटा 1/2 डिग्री। ये किसका आंसर है, ये इसका आंसर है। यानी कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी। कितने का आधा डिग्री का। और 1 घंटे में कितना बनाएगी 30 डिग्री का। यानी 1 मिनट में आधा तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और मिनट वाली सुई दिमाग में रख लेना कितना बनाती है 1 मिनट में कितने का बनाती है 6 मिनट का। बस दिमाग में एक की चीज रखनी है अपने को, तो 360 रख लो और एक आपको पता होना चाहिए घंटे कितने होते हैं और मिनट कितने होते हैं। बस 12 घंटे टोटल हो गए, टोटल मिनट हो गए 720। अब ऐसे भी करते हो 720 तो भी हो जाता है। देखो 360 बटे क्या करोगे 720 करोगे, वो भी कितना आएगा 1/2 आएगा। यानी घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी आधा डिग्री का। अब 3 पॉइंट नोट करने इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा हूं, पहला पॉइंट ये है कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कोण बनाती है 6 डिग्री का। 1 घंटे में घंटे वाली सुई कोण बनाती है 30 डिग्री का। और अगला 1 घंटे वाली सुई 1 मिनट में कोण बनाती है आधा डिग्री का। ये मोस्टली 3 बातें आपको याद रखनी है। क्यों रखनी है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई में कोणों में अंतर पूछ लेगा कि कितने घंटे आगे चली पीछे चली। तो आपको एकदम दिमाग में ये होना चाहिए कि आधा डिग्री 6 डिग्री और 30 डिग्री। ये बस 3 ही पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, आधा 30 और ये कौन सा रहेगा 6 डिग्री। बस ये 3 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। आगे बात करते हैं हम। कभी कभी हो सकता है सेकंड वाली सुई के बारे में पूछ ले, तो सेकंड वाली सुई में भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो मिनट वाली सुई है वैसे ही सेकंड वाली सुई है, क्योंकि वो क्या करती है 60 1 मिनट में क्या कर लेती है एक पूरा राउंड पूरा कर लेती है। क्या कर लेती है एक पूरा राउंड पूरा कर लेती है। आपको पूछ ले सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने का कोण मारती है, सीधा सीधा आंसर है 360। क्योंकि वो क्या करेगी सेकंड वाली सुई जो है वो 1 मिनट के अंदर आपका क्या करेगी पूरा राउंड पूरा कर लेगी। यानी मान लो ये घड़ी है, सेकंड वाली सुई यहाँ से चल के वापस घूम के आ जाएगी कहाँ 1 मिनट में यहाँ आ जाएगी। कितना क्लियर कर लेगी वो 360 डिग्री पूरा। कब करती है सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360।
अब आपको पूछ ले कि सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। 1 सेकंड में वो करती है 6 डिग्री का, कितना, 6 डिग्री। सेम डिटो मिनट वाला हिसाब इसके अंदर भी है, क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 बनाती है, तो सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन हमें सेकंड वाले में काम नहीं लेना, सिर्फ 2 सुइयों का खेल है इसके अंदर, घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई का, बस। इसके अलावा किसी के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं। अब हम बात करेंगे सबसे पहला टाइप। सबसे पहले टाइप यह है दर्पण। एक होता है जल प्रतिबिंब, एक होता है दर्पण, ठीक है। हम दर्पण के बारे में बात करेंगे कि घड़ी जो होती है, घड़ी का टाइम दर्पण में क्या दिखेगा, कांच के अंदर क्या दिखेगा, कैसे पता लगेगा, कैसे हल करना है, अभी इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला कि दर्पण में समय बताना। टाइप नंबर फर्स्ट है दर्पण में घड़ी का समय। टाइप नंबर फर्स्ट दर्पण में घड़ी का समय। देखो इधर सबसे मोस्ट बात, इसमें सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी, सिर्फ क्या याद रखना है, ये याद रखना है। 23:60 लिखा है मैंने, इसको ऐसे लिखना 23 और 60, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ये आएगा कि दर्पण में घड़ी में अभी 2:40 हुए हैं, तो दर्पण में क्या समय दिखेगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया। कितना, घड़ी में 2:40 हुए हैं, दर्पण में क्या समय दिखेगा। करना कुछ नहीं आपको, जो सिर्फ एक ये चीज याद रखनी है, 23:60 या 11:60 या 23:60, एक ही चीज है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि ऊपर आ जाता है, जैसे आपको 13:60 दे दिया, उस स्थिति में ये क्या करना है, 23:60। अब देखो इधर 23:60 यहां लिखा और इसने दिया है 2:40, 02 और ये हो गया। सिर्फ और सिर्फ आपको यहां क्या करना है, घटाव करना है, ओनली ऑन क्या करना है, माइनस करना है। फर्स्ट टाइप है घड़ी का, क्या है, दर्पण में घड़ी का समय। 2 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, दर्पण का देके सही समय पूछ लेगा और सही का देके दर्पण पूछ लेगा, और कुछ नहीं बनना। यहां से घटाओगे तो यहां बचेंगे 20 और यहां क्या बच जाएंगे, 21। अब देखो 21:20 आए, आपको समय बताना है। हो सकता है सीधा 21:20 भी ऑप्शन में हो सकता है, अन्यथा क्या होगा, 9:20। क्या होगा, 9:20। 9:20 कैसे हुआ, ये 24 बजे वाली घड़ी है मान लिया, ठीक है। उसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम 12 निकाल देंगे। 12 निकाल देंगे, 21 में से 12 घटाओगे, कितने बचेंगे अपने पास, 9 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 9, यानी 9:20। तो इसका जो सही समय आएगा वो क्या आ जाएगा, 9:20। अगर दर्पण दिया है, दर्पण से सही पूछा है तो भी वही करना है, और सही देख के दर्पण पूछ ले तो भी ट्रिक यही लगानी है आपको। सिर्फ याद क्या रखना है, 23:60। किसमें याद रखना है, दर्पण में घड़ी का समय। और एक और आएगा, जो अगला टाइप आएगा अपना, अभी करेंगे उस टाइप में एक टाइम और है। अपने पास 2 ही टाइम है केवल, एक 23:60, एक 17:90 कह दो, चाहे 18:30 कह दो, एक ही चीज है, ठीक है। तो ये था पहला टाइप। अब पहले टाइप में मैंने बता दिया 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, सही समय देके दर्पण पूछ लेगा और दर्पण देखे आपको सही समय पूछ लेगा, ठीक है। सही देके दर्पण का पूछ सकता है और दर्पण का देके सही पूछ सकता है। सिर्फ दर्पण होना चाहिए, साथ में जल नहीं होना चाहिए, जल में सीधा चेंज हो जाएगा। केवल दर्पण में घड़ी का समय पूछे तब आपको ये ट्रिक लगानी है। 23:60 में से जो समय दिया हुआ है वो घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है अपना
प्रतिबिंब। अब देखो जल में घड़ी के समय का प्रतिबिंब। अब जल आ गया, दर्पण था, दर्पण में प्रतिबिंब था, अब आ गया जल। अब क्या करना है, जल में देखो, जल में दर्पण में था 2360 और जल में अपने को याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है। एक तो आपको रखना है 1830 और दूसरा 1790। दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इधर, ये 1790 और 1830 दोनों एक ही चीज है। क्या हुआ, 1790 यानी कि ये 60 जो मिनट थे ना, इधर घंटे में लिख दिए, यहाँ लिख दिए 30, कोई फर्क नहीं। इधर से -60 करोगे, ये जुड़ के 1 घंटा इधर डाल दिया हमने, तो घंटा इधर डालते क्या हो जाएगा, 1830 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब ये लिखा क्यों है, इसका कारण भी बता दें। देखो एक दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, देखो इस तरफ सही का जल का आएगा, उल्टा वैसे ही आना है, लेकिन अब इसमें दो तरीके कैसे आए। देखो अब एक तो समय दे दिया आपको कि एक मैंने समय लिया आपका 7:45, ठीक है, और एक समय मैंने लिया 7:15। ठीक है, अब देखते रहना कि दोनों में फर्क क्या है, क्यों 1830 लिया है, क्यों 1790 लिया, इसका कारण ये। अब मान लो आप इसमें से ये घटाओगे ना, तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी, 30 में से फिर 45 घटेंगे नहीं, फिर यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा, पूरा 1 घंटा आएगा, समझ गए। इसलिए हमने क्या किया, एडवांस उधार ले रखा है इधर 1 घंटा, यानी वहाँ क्या कर रखा है, 90 मिनट ऑलरेडी कर रखे। इसलिए दिमाग में बस इसी चीज़ को रखो, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इसी को रखो। ठीक है, आप सोचोगे सर 15 वाले क्या करेंगे, 60 मिनट वापस इधर डाल देना, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा बढ़ा देना। अब क्वेश्चन करते हैं ये वाला, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं। 1790 और उसमें से क्या घटाना है अपने को, 7:45, 45 यहाँ बच जाएंगे और 10, यहाँ क्या बच जाएंगे, 10। अब देखो 10:45 आ गया, ये आपका आ गया आंसर। अब आप कहोगे सर नहीं, हम क्या करते हैं 1830 में से घटाते हैं। देखो इधर 1830 में से घटाते हैं एक बार, 7:45। अब 30 मिनट में से आप 45 मिनट सीधे नहीं घटा सकते क्योंकि माइनस में आ रहे हैं। इस स्थिति में यहां से हम पूरा उधार लेंगे तो यहां से तो 1 कम हो जाएगा, लेकिन यहां कितने आएंगे, पूरे 60 मिनट आएंगे, तो जुड़ के कितने हो जाएंगे, ये 90 हो जाएंगे। और 90 में से 45 घटाओगे 45, यहां एक उधार ले लिया उधर, यहां भी कितने आएंगे, 10। आंसर वही आना है, लेकिन आपको क्या करना है, दोनों याद रखना है। नॉर्मली सबसे ज्यादा तो 1790 याद रखो, ठीक है। अगर दोनों याद रखते तो और अच्छी बात है, क्योंकि अगर इधर देख लेना जो मिनट है वो 30 से कम है तब तो ये लगा देना, और मिनट अगर 30 से ज्यादा है तो आपको लगाना है 1790 वाला। कौन सा, 1790। अब ये 7:15 वाला है, इधर रखते हैं, देखो 18, ये पहले उसमें 1830 में रख लेते हैं एक बार, उसके बाद उसमें रखते हैं 15 और 11, यानी 11:15, यानी जल में घड़ी के समय का प्रतिबिंब क्या दिखेगा, आपको दिखेगा 11:15 का। अब बात करते हैं कि नहीं सर हम तो जो 7:15 वाला है वो क्या करेंगे, 1790 में से करेंगे। थोड़ा इधर कर लेता हूँ, ये देखो 1790 यहाँ लिख दिए, उसमें से ये क्या करेगा, 7:15 का है ना, ये लो 7:15 घटाओ, यहाँ 75 बच जाएंगे, और यहाँ अपने पास कितने बच गए, 10। कितने बच गए, 10। अब देखो 10 75 नहीं होती, क्योंकि यहाँ से 1 घंटा इस तरफ डालेंगे, यानी कि 60 मिनट इधर आते इतने 11 हो जाएंगे, इधर कितने बचाएंगे, 15। आंसर वही आना है, लेकिन आपको 2 चीज़ें इसलिए याद रखनी है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में 30 से ऊपर आ जाएगा समय, और कभी कभी 30 से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, घटाने में आसानी रहेगी। 2 चीज़ें याद रखनी है, 1830 और 1790। जो पहला करवाया था उसमें 2360 यानी 24 बजे। कितने बजे, 2360 का मतलब होता है 24 बजे। अब आपको क्या याद रखना है, 2-3 चीज़ें बता दी। फर्स्ट वाली कौन सी, जिसमें दर्पण से आपको दिमाग में आना चाहिए, दर्पण से आपको एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, कितने, 2360। कितने, 2360। जैसे जल दिखे, जल में 2 चीजें, कौन सी 2 चीजें, ये हो गई 1830 1790, दोनों है एक ही चीज, लेकिन दोनों का डिवाइडेशन 1 घंटा क्या किया हमने, इसमें डाल के इसको मिनटों में चेंज कर दिया। यहां से 1 घंटा हटा के इधर क्या कर दिया, 60 की जगह क्या, 30 की जगह क्या कर दी, 90 मिनट कर दी। ठीक है, अब ये तो हो गए 2 प्रतिबिंब वाले।
अब अगला जो टाइप रहेगा वो रहेगा समय देके क्या पूछ ले आपको, कौन पूछ ले, क्या पूछ ले, समय देके कौन पूछ ले। देखो अब देखो जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे कि आपको क्या दे दिया, दोनों सुइयों के बीच कौन पूछेगा, किस में पूछेगा, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा ये पूछ लेगा। ठीक है, आपको कोई भी एक समय दे देगा, समय देने के बाद आपको पूछ लेगा कि इन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब करना क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला है इसका, दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। यह आपका टाइप नंबर 3 है। कौन सा है, टाइप नंबर 3। ठीक है, टॉपिक तो अपना है घड़ी परीक्षण। घड़ी परीक्षण यानी क्लॉक टेस्ट। ठीक है, टाइप नंबर 3 क्या दे रखा है, दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। सुइयां दोनों मैंने बता दी कौन सी है, एक घंटे वाली चलेगी, एक चलेगी मिनट वाली। ठीक है, सेकंड वाली सुई का इस कोण में कोई लेन देन है ही नहीं, भूल जाना। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं टाइप नंबर 3 में दोनों सुइयों के मध्य कोण। सिर्फ आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ समय देगा और आपको पूछेगा इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण है। देखो इधर समय ले लिया मैंने 2:40। क्या ले लिया, 2:40। घड़ी में समय हुआ है 2:40। ठीक है, अब 2:40 एक बार हम डायग्राम बनाते हैं इधर 2:40 का। देखो बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दो बज के 40 मिनट। अब 2 वाली सुई कहाँ चली जाएगी, यहाँ 3 के लगभग थर्ड आ जाएगी, 2 थर्ड के बीच में आ जाएगी, 40 का मतलब यहाँ रहेगी। आपको इन दोनों सुइयों के मध्य कोण बताना है और विपरीत कोण पूछ ले दोनों के मध्य तो उल्टा होगा, ध्यान रख लेना ऊपर वाला। अब दोनों के मध्य पूछा है ना तो यही कोण होगा। ठीक है, दोनों सुइयों के मध्य ये कोण है, उल्टा नहीं बताना आपको इधर वाला को। ठीक है, अब देखो इधर 2:40 है, कितने मिनट है, 2:40। अब एक बात सुनो इधर कि इनके जो बीच का गैप होता है वो होता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। टोटल कितने डिग्री होते हैं, 30 के गैप से 12 36 360 डिग्री। कितने होते हैं, 360 डिग्री। हमें क्या करना है, जो आगे घंटे दिए हैं उसकी गुणा फिक्स किससे करनी है, 30 से करनी है, और मिनट की गुणा किससे करनी है, 11/2 से करनी। इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो आपका आंसर होगा डिग्री के अंदर। आप ये बात सोचना कि अंतर माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है, जो ज़्यादा होगा वो आपका आंसर होगा। कौन से दो, घंटों की गुणा किससे करनी है, 30 से करनी है। क्यों करनी है, हर घंटे में जो कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। हर घंटे में घंटे वाली सुई कितने का बनाती है, 30 का। यहाँ घंटे हो गए 2 यानी 2:40। तो क्या करना है, 2 × 30 हर घंटे में माइनस क्या लगाना है यहाँ पर, माइनस 40 × फिक्स है, फॉर्मूला याद रख लो 11/2। ये दिमाग में रखना है 11/2। 2:40 है, घंटों से गुणा किसकी करनी है, 30 से, मिनट से गुणा करनी है 11/2 से। उन दोनों का जो अंतर आएगा वो आपका
आंसर है। चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए वो आपका आंसर है। जो ज्यादा होगा वो आपका आंसर है। देखो इधर अपने पास आए 60 और माइनस इधर करो, काटोगे कितना आएगा 20 और 20 इंटू 11 करते हो तो होता है 222। मैंने अभी बोला था इन दोनों का अंतर ही लेना है बस। तो यानी कि 220 में से आप क्या करोगे 60 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 160 डिग्री। तो आपका राइट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 160 डिग्री आएगा। अब आप सोच रहे हो सर ये तो माइनस में आ रहे हैं 160 डिग्री। यहां सिर्फ फॉर्मूला बनाया गया है, फॉर्मूला बनाया है। आपको क्या करना है, जो ज्यादा है उसमें से कम वाला घटाना है। घंटों की गुणा 30 से करनी है, मिनट की गुणा 11/2 से करनी है। एक और लेते हैं क्वेश्चन आगे इसी का, ठीक है। यही बता देता हूँ, 1 मिनट टाइम ले लेते हैं अपने। टाइम लो 9 बज के कुछ भी ले लो, 9:35 मिनट ले लिए। पूछो सर 40 तो पूरा जा रहा है 2 का भाग, इसलिए हमने क्या किया 35 ले लिए। जब 2 का भाग नहीं जाएगा आंसर पॉइंट हम आएगा, ठीक है। देखो इधर 9:35 मिनट है, घंटे की गुणा करनी है 30 से। क्यों करनी है, हर घंटे में 30-30 का कौन बनता है, 30 का गैप चलता है। टोटल घंटे 12 बनते हैं 360, तो घंटे में बनते हैं 30 का। सबसे पहले देखो यहां लिखा हुआ है 9, कितना लिखा हुआ है मैं इधर ले रहा हूं। 9 की गुणा किससे करनी है 30 से, माइनस करना है 35 इंटू 11/2। ये फॉर्मूला फिक्स है। मिनट की गुणा 11/2 से, घंटों की गुणा 30 से। अब ये हो जाएगा 270 माइनस। अब क्या होगा, आप कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ऊपर की गुणा करो। 35 इंटू 11 होता है 385। 10 की गुणा करते हो 350, उसमें जोड़े 35। अब 385 का आधा करो, 300 का आधा 150, 80 का आधा 40, 5 का आधा 2.5, 42.5 और 300 150, 192.5। यानी 270 में से कितना घटाना है 192.5 घटाना है। कितना घटाना है 192.5। यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ से एक इस तरफ चला गया था, यहाँ बचा था अपने पास 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ से एक उधार चला गया था, इधर बच गए 26। तो 26 में से 19 घटाओ, 26 में से 19 घटाओगे 7, तो आपका आंसर आएगा 77.5। इसका क्या आ जाएगा डिग्री, आंसर आ जाएगा किस समय का 9:35 का। तो इसमें मोस्टली एक सूत्र याद रखना है, घंटे की गुणा करनी है 30 से, माइनस मिनट की गुणा करनी है 11/2 से। उन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो आपका आंसर है, चाहे वो माइनस में आए चाहे वो प्लस में आए, ठीक है। टाइप नंबर 4 आगे चलते हैं। अब देखो इधर, ये तो हमने बात कर ली केवल किसकी, कि समय देके डिग्री पूछ ले, समय देके डिग्री पूछ ले। लेकिन अब देखो घड़ी के अंदर क्या होता है कि कोण जो बनते हैं वो बनते हैं एक 90 का, एक 360 का, एक बनता है 180 का, ठीक है। अब आपको बताना है कि कितने बजे बनता है और कितनी बार बनता है, ये बताना है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, 360 डिग्री या 0 डिग्री, या आप कह सकते हो ओवरलैपिंग अतिव्यापन, अतिव्यापन, और इसको ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ठीक है, यानी अतिव्यापन। 360 डिग्री, 0 डिग्री, अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। अब ये है क्या, ये देख लो इधर। 360 डिग्री और 0 डिग्री कब बनेगा, एक ही चीज है। देखो इधर कैसे, ये घड़ी बना रहा हूं एक बार, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाए, उसको क्या कहते हैं, ये जो नीचे ऊपर लिखे ना चारों के चारों, यही कहते हैं। दोनों सुइयां क्या आ जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, मिनट वाली और घंटे वाली। अब एक और चीज बात रखो दिमाग में, और क्या कि दोनों सुइयां हर घंटे में एक बार तो ऊपर आती बिल्कुल आती, क्योंकि मिनट वाली सुई क्या करेगी, उसको क्रॉस करके आगे निकल जाती है। तो इसका मतलब वो पीछे से चल के आएगी तो उसके ऊपर से गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये हो गया कि
360 डिग्री कोण हर घंटे में एक बार तो फिक्स बनेगा ही बनेगा। तो यहां लिखना कि एक घंटे में एक बार, कितनी बार? एक बार। 12 घंटे 11 बार, और एक दिन यानी 24 घंटों में 12 बार, सॉरी 22 बार, 12 बार नहीं 22 बार। अब आप पूछोगे सर आप तो अभी कह रहे थे कि एक घंटे में एक बार बनती, तो फिर 12 घंटों में 11 बार क्यों बनती है? एक घंटा कहाँ गायब हो गया? देखो इधर, वो घंटा कहाँ गायब हुआ है अभी बताता हूँ। हुआ ये था, देखो इधर कहाँ गायब हुआ है वो घंटा भी हम बता देंगे अभी। ये जो समय होता है ना, ये ओवरलैपिंग का, यहां से लेके 12 से 1 बजे, सॉरी 11 से लेके 1 बजे के बीच, यहां 11 बज गए, यहां 12 बज गए, यहां 1 बज गए, ठीक है। अब मान लो कि फिक्स 11 बज रखे हैं, कितने बज रखे हैं? 11 बज रखे हैं, और घंटे वाली सुई कहाँ रहेगी? 11 पे रहेगी, ठीक है। और मिनट वाली सुई कहाँ रहेगी? ये यहाँ से रवाना होगी 12 के बाद, भागते 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 पीछा करके कहाँ मिलेगी? मिलेगी 12 पे, क्यों? फिक्स 12 बज जाएगी, 12 बज जाएगी। और ये हो गई कौन सी? 11 से 12 के बीच कहाँ मिलेगी? केवल और केवल 12 पे मिलेगी, और कहीं बीच में मिलने के चांस नहीं, क्योंकि वो घंटे वाली सुई भी क्या हो जाएगी? भाग के कहाँ चली जाएगी? 12 पे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर है, वो इधर से स्टार्ट करके घूम के वो कहाँ चली जाएगी? जब तक घंटे वाली सुई 12 पे जाएगी, पीछे पीछे कौन आ जाएगी? मिनट वाली सुई 12 पे आ जाएगी। कहाँ मिले? 11 से 12 के बीच, केवल और केवल 12 बजे, फिक्स 12 बजे। अब आप कहोगे सर यहाँ तो ये मिल गई, एक बार बन गया, लेकिन एक गायब कहाँ हुआ है ये बताऊं। देखो इधर, अब ये 12 बजे, यहाँ फिक्स 12 बज गए, और मिनट वाली सुई यहाँ खड़ी है मान लो, और 12 से रवाना हुई, मिनट वाली सुई भागती हुई तेज गति से जा रही है, और क्या घंटे वाली सुई वापस ओवरलैपिंग करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? घंटे वाली सुई लेट हो गई है। मिनट वाली सुई कहां थी? 12 पे थी, और घंटे वाली सुई भी 12 पे थी। मिनट वाली तेज से वहां से गुजर गई, मिली कहां थी? केवल 12 पे मिली थी। तो कहने का मतलब 11 से लेके 11 से 1 बजे के बीच 2 घंटों में एक बार क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है, यानी कि 360 डिग्री कोण कितनी बार बनाती है? एक बार ही बनाती है। ये बात एकदम दिमाग में बिठा लो। क्या एक घंटे में एक बार जरूर बनाती है, लेकिन आपको किताब में सीधा आ जाता है, पेपर में कभी कभी पूछ देगा कि 11 से लेके 1 बजे के बीच दोनों सुइयां 360 डिग्री का कोण कब बनाएगी? तो इसका फिक्स पॉइंट है एकदम 6 बजे। कितने बजे? माफ कीजिएगा, 12 बजे। फिक्स 12 बजे क्या बनाती है? कोण बनाती है वो 0 डिग्री का। क्यों बनाती है? मैंने इसका कारण बता दिया आपको, क्योंकि ये 11 से घंटे वाली शुरू हो गई, 12 से वो स्टार्ट हो गई, घूम के आएगी, तब 11 पे पहुंच जाएगी, ये 12 पे पहुंच जाएगी घंटे वाली, और ये दोनों यहां मिल जाएगी। लेकिन 12 से 1 बजे के बीच क्या होगा कि वो जैसे सुइयां रवाना हो गई, तो मिनट वाली सुई तो 12 पे थी, और घंटे वाली 12 पे। अब वो रवाना हुई तो मिनट वाली तेज निकल जाएगी, मिनट वाली आगे निकल जाएगी, और मिनट वाली 12 तक जा पाएगी, जबकि घंटे वाली कहां पहुंच जाएगी? 1 तक। उस स्थिति में वो ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगी। तो यहां हुआ ये था कि ये जो 2 घंटे है ना, इन 2 घंटों में क्या हो रहा है? एक बार हो रहा है। बाकी घंटे बचे 10, उन 10 घंटों में 10 बार, 10 और 1 11 बार। और वैसा का वैसा दिन में होना है। एक दिन में 24 घंटे होंगे, 24 घंटे में क्या होगा? 22 बार होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है पेपर के अंदर इसका। अब हर घंटे में अगर एक बार ओवरलैपिंग हुई तो आपको क्वेश्चन भी पूछेगा कि ओवरलैपिंग कब होगी, आपको समय भी पूछेगा। ये तो मैंने बता दिया कितनी बार होगी, अब आपको पूछ लेगा समय बताओ। क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर कि 2 से 3 बजे के बीच 0 डिग्री या 360 डिग्री या ओवरलैपिंग या अतिव्यापन दोनों सुइयों के बीच कब होगा? का कोण कब बनेगा? अब जैसे आप देखो ना, 2 से 3, आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, 2 से 3 पूछा है तो ना तो 2 के पीछे जाना है, ना 3 से पार निकलना है। कहां खड़े रहना है? 2 और 3 के बीच ही खड़े रहना है। अगर 2 से
कम आंसर आता है तो हम भी गलत हैं, और 3 से ज्यादा आ गया तो भी गलत है। आंसर कहां रहना चाहिए? 2 बज के कुछ मिनट आ सकते हैं, 3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 2 से कम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पूछा क्या है 2 से 3 बजे के बीच, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा 2 से 3 बजे के बीच। अब देखो क्वेश्चन को करना कैसे हल, ये देखो यहां तक ठीक है। एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, छोटा सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। ओवरलैपिंग में क्या करना है, देखो इधर सबसे पहले एक बार ये मैं जो डायग्राम बना हुआ है एक बार हटा देता हूं, दोबारा बनाता हूं। देखो इधर और 2 से 3 बजे के बीच। अब आपको दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है, ओवरलैपिंग करवानी है, दोनों सुइयों को पकड़ के एक जगह ले जाना है, ठीक है। अब दोनों सुइयों को पकड़ के कहाँ ले जाओ, मैंने यहाँ ले जाकर बैठा दिया 2 पे, 2 से 3 बजे के बीच यानी 2 के बाद का समय आएगा। मैंने दोनों सुइयों को पकड़ के ले जाकर कहाँ बैठा दिया, एक यहाँ बीच में बैठा दिया, एक ये मिनट वाली, एक होगी घंटे वाली। दोनों को पकड़ के मैंने कहा पहले वाले जो समय दिया ना 2 से 3, तो 2 पे ले जाकर बिठाना है, 3 से 4 होगा 3 पे बिठाना है, 5 से 6 होगा 5 बिठाना है, ये आपको करना है, पहले वाले पे ले जाके बिठाना। मैंने दोनों सुइयों को पकड़ के कहाँ बिठा दिया, 2 पे बिठा दिया, ओवरलैपिंग करवा दी। मैंने कहा यहीं बैठे रहो, एक दूसरे के ऊपर नीचे। अब आपको एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि ये जो गैप होता है वो 5 मिनट का होता है, ये 5 मिनट का, ये भी 5 मिनट का, तो एक पे होता है 5, 2 पे होता है 10, 15, 3 पे, तो यानी कि 5 की गुणा करके याद रखना है। 2 पे कितना होता है 10 मिनट होता है, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25, 6 पे 30, ये आपको याद होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, उस सुई आगे जा रही थी उसको पकड़ के क्या किया, ओवरलैपिंग करवा दी। पकड़ के कहाँ ले गया, मैं 2 पे ले गया। अब मैं जैसे 2 पे ले गया, आपको पूछा है 2 से 3 बजे के बीच, तो एक तो फिक्स दिमाग में रखो कि 2 तो आपका रखना ही है। अब जो यहां जो आंसर आएगा ना वो आएगा मिनटों के अंदर, आपका 2 बजे के बाद आएगा, इसका मतलब 3 से पहले आएगा, 3 से ज्यादा आना नहीं चाहिए। अब मिनट कितने, मैंने 2 पे ले गया 10, दोनों का ओवरलैपिंग करवा दी। गुणा किससे करनी है, 12/11 से। किससे करनी है, 12/11 से। गुणा करो, 2 का 2 रहने देना, 10 की गुणा 12 से करोगे 120, उसमें भाग दोगे 11 का, भाग दिया 11 का, कितना आएगा देखो इधर, पूरा जाता है 121 तो 11 आ जाते, लेकिन पूरा नहीं जाएगा, पॉइंटम आएगा। देखो आंसर निकालते हैं इसका, 2 उसके बाद 110 में 10 सही 10/11, तो आपका ये राइट आंसर आ जाएगा 2:10 सही 10/11, इसका आपका राइट आंसर है। करना क्या है, जो पहले समय दे रखा है उसके ऊपर चले जाना है, ओवरलैपिंग करवानी है। 2 दिया है, 2 का 10, 3 का 15, 4 का 20, 5 का 25, ऐसे आपको याद रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि समय जो होगा 2 और 3 के बीच आएगा आंसर, ठीक है। 2 से ना तो कम आएगा ना 3 से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला फिक्स है, चाहे वो 30 का ज्ञात करो, चाहे 60 डिग्री हो, चाहे 90 डिग्री हो, चाहे 180 डिग्री हो, चाहे 360 हो, फॉर्मूला यही रहना है। कौन सा, मिनट इंटू 12/11, मिनट इंटू 12/11 फॉर्मूला रहना है। और मिनट कैसे निकालने हैं ये मैंने आपको बता दिया। ओवरलैपिंग का मतलब सुइयों को एक दूसरे के ऊपर ले जाना है, जो पहले समय दिया होगा उसी के अनुसार। अभी मैं पूछ लूंगा आपको कि 6 से 7, तो जैसे 6 से 7 पूछूंगा तो सुई को कहां ले जाना है, ओवरलैपिंग में 6 पे ले जाना है। और 6 पे कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि 6 को तो 6 ही रहने देना है, 6 को तो मैंने 6 लिख दिया। अब 6 पे ले गए सुई, तो 6 में 5 अंक 30, कितने मिनट होते हैं 30, और इस 30 की गुणा किससे करनी है, 12/11 से। आपको सिर्फ 12/11 याद रखना है, और पहला समय याद रखना है। पहला कौन सा, जो पहले आएगा, 2 से 3 कह दे, 4 से 5 कह दे तो 4, 6 से 7 कह दिया 6, 8 से 9 कह दिया तो 8। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, पेपर में ये भी पूछ सकता है, कौन सा, कभी कभी पेपर में आता है फिक्स 11 से 12 बजे, 11 से 12 बजे। एक बार आगे देखते हैं, पेपर में कभी कभी पूछ लेगा 11 से 12 बजे,
के बीच 0 डिग्री या 360 के दो। अब इस स्थिति मैंने अभी आपको बताया था कि 11 से लेके 1 बजे के बीच कितने डिग्री का बनता है? 0 डिग्री का कितनी बार बनता है? केवल एक बार। कितने घंटों में? 2 बार। इसीलिए तो वो क्या हुआ 12 घंटों में 11 बार, बाकी अन्यथा 1 घंटे में 1 बार होता है। लेकिन केवल एक वो समय है जो 11 से 1 बजे वाला, 11 से 1 के बीच केवल 2 घंटों में 1 बार होता है 0 डिग्री। क्यों होता है? वो 12 पे मिलती है, बाकी वो क्या होती है, सुइयां आगे चली जाती है। वो मैंने आपको पीछे बता दिया। अब देखो आपको पूछ लिया कि 11 से 12 बजे के बीच, देखो इसका आंसर निकालेंगे तो भी आंसर वही आना है। आंसर निकाल के भी देख लेते हैं, लेकिन इसका फिक्स आंसर है सीधा 12 बजे। आंखें मीच के आंसर दे देना 11 से 12 बजे के बीच, चाहे आपको पूछ ले 12 से 1 बजे के बीच, फिक्स आंसर क्या देना है आपको? 12 बजे। लेकिन हल कर लेते हैं एक बार। देखो इधर 11 से 12 बजे के बीच, देखो 11 लिख दिया मैंने। सुई पकड़ के कहां ले जानी है? पहले समय कौन सा? सुई को पकड़ ले गए 11 पर, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर रख दी, यानी 11 × 5 कितने होते हैं? 55। और 55 की गुणा किससे करनी है? 11 बट्टा 11 11 बट्टा 12 नहीं, 12 बट्टा 11 याद रखना है। 12 बट्टा 11 का 12 से काटोगे 55 5 बार, ये लो 12 पंजू 60, और 60 का 1 घंटा पूरा बनता है, यानी कितने बज गए? 12 बज गए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? कितना आएगा? 12 बजे आएगा। अब आपको समय दे दे कि 12 से 1 बजे, 12 से 1 बजे के बीच, 12 से 1 बजे के बीच पूछ ले तो एक बात और है, इसको हल करोगे तो 1 बजे से ऊपर चले जाएगा समय। देखो कैसे, अभी बताता हूं। ऊपर कैसे जाएगा? 12 मैंने यहां लिखे। अब पहले समय कौन सा? 12, और सुई को पकड़ के मैं कहां ले गया? 12 पर। 12 पर कितने मिनट होते हैं? 12 पंजू 60, और गुणा किससे करनी है? 12 बट्टा 11 से। तो 12 और 12 पंजू 12 छक 72, 720 बटे 11। भाग दोगे आएगा शायद 65 सही, चेक करो भाग दे के। भाग दोगे आएगा 65 सही कुछ आएगा, देख लेते हैं एक बार। 11 छके 66, 6 बच गए 6, फिर 60, 11 55 50, 5 बटे 11 ये आया। 65 सही 5 बटे 11 आया। अब ये जो मिनट है ना कहां चले गए? 65 चले गए, जबकि घंटे मिनट कितने होते हैं? 60 होते हैं, यानी 60 मिनट इधर शामिल करोगे तो 1 बज जाएंगे। 1:05 सही 5 बटे 11। लेकिन क्वेश्चन हमें कह रहा है 12 से 1 बजे के बीच कह रहा है। इसका मतलब 12 से 1 बजे के बीच, अगर ऑप्शन में 12 बजे नहीं लिखा हुआ है, आपके आंसर में 12 बजे फिक्स नहीं लिखा हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं करके आ जाना। क्यों करके आना है? क्योंकि 11 से लेके 1 बजे के बीच केवल एक बार होता है, वो फिक्स 12 बजे 0 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये था तीसरा टाइप कोण का, सॉरी चौथा टाइप है, क्योंकि पहले 2 दर्पण वाले हैं, उसके बाद दोनों सुइयों के बीच कोण, और चौथा टाइप ये था 0 डिग्री। अब इसमें डिग्री वाले कोण डिग्री का पहला टाइप है। अब डिग्री का दूसरा टाइप देखो, ये हो गया 0 डिग्री। अब देखो आप 180 डिग्री कह दो, और सरल रेखीय कोण कह दो, सरल रेखीय कोण। ठीक है, 180 डिग्री भी हो सकता है, सरल रेखीय कोण भी हो सकता है। सरल रेखीय का कोण का मतलब क्या हो गया? 180 डिग्री। मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एकदम सीधी रहेगी। ठीक है, अब सीधी किस स्थिति में रहेगी? एक बार डायग्राम बना के बता देता हूं करना कैसे, सीधा कैसे रखना है। देखो इधर बारह, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। बस यही चीज है। अब देखो सीधा कैसे रखना है। इधर देखो 12 वाली सुई कहाँ मिलेगी? 6 पे। अब सरल रेखीय कोण कब बनेगा?
उनके बीच का डिफरेंस कितने का होना चाहिए, फिक्स 6 का होना चाहिए। देखो कैसे, 10 का किसके साथ रिलेशन बनेगा, 4 के साथ। क्यों बनेगा, इन दोनों में अंतर कितने का, 6 का। 11 का, 5 का, 6 का, 12 का, 1 का, 7 का, 8 का, 2 का और 9 का, 3 का। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि सरल रेखीय कोण में उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, उन अंकों का, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई का, वो होगा 6 का। कितने का, 6 का होगा। कैसे होगा, अगर घंटे वाली सुई यहां खड़ी है तो मिनट वाली सुई 2 पे होगी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा सीधा कर लो, ठीक है। इनके जो बीच का गैप रहेगा वो क्या रहेगा, 6 रहेगा। कैसे देख लेना, 10 के साथ कैसे बनेगा, ऐसे, इधर घंटे वाली इधर मिनट वाली होगी, इधर मिनट वाली इधर घंटे वाली होगी। सरल रेखीय कोण में ऐसे रखना है याद। बस क्या रखना है, दोनों सुइयों के बीच जो अंतर रहेगा वो कितने का रहेगा, 6 का रहेगा। तभी तो क्या होगा, ये 180 होगा। कैसे होगा, देखो मैं बताता हूं। देखो 30, 30, 60, 90, 120, 150 और 180, यानी कि हर घंटे में कितने का होता है, 30 का। तो बीच में गैप कितने का होना चाहिए, दोनों सुइयों के बीच 6 का होना चाहिए। तो 6 से कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री याद रखना है। और वैसे या तो सीधा रख लोगे क्या, 10 - 4, 8 - 2, 12 - 6, 11 - 5, यानी दोनों में अंतर कितने का होना चाहिए, 6 का होना चाहिए। अब आपको पूछ ले कि कहाँ कहाँ बनेगा, देखो इस तरह सरल रेखीय कोण 180 डिग्री का कोण कैसे बनता है। देखो समय दे दिया मैंने, 2 से 3 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये क्वेश्चन आया आप में। या सरल रेखीय कोण कब बनेगा, 2 से 3 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। काम वही करना है वापस, पहले वाला। 2 दिमाग में रखना है। घंटे वाली सुई तो है जैसे जैसे पड़ी यहाँ रख दी, मान लो किसी एक सुई को उठा के हमने ले जाके कहाँ रख दिया, इनके बीच का गैप कितना करना है हमें, 80 डिग्री करना है। 2 का विपरीत कोण होगा, अंतर करना है कितने का, 2 का विपरीत अंतर 6 लेना, 2 का विपरीत कोण होगा 8 होगा। तो 2 को 8 पे ले गए। अब क्वेश्चन में कैसे करना है, सबसे पहले बात 2 को 2 रखना है सीधा, ये ऐसे रख दिया समय पहले वाले को। अब मैंने क्या किया, 2 से 3 बजे के बीच है। अब घंटे वाली सुई तो ये है कि 2 से 3 बजे के बीच ही रहेगी, कहीं जानी नहीं है। मैंने क्या किया, मिनट वाली सुई को पकड़ के कहां ले जाकर रख दिया, 8 पे रख दिया। कहां ले जाकर रख दिया, 8 पे रख दिया। 8 पे मैं जैसे ही सुई को पकड़ ले जाऊंगा, इनके जो बीच का गैप आएगा वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री का आ जाएगा। लेकिन फिक्स समय हमें बताना है कितने बजे। देखो इधर 2 ये हो गया। जरूर थोड़ी ना कि ये 2 पे रहेगी सुई घंटे वाले, क्योंकि 40 मिनट आएगी तो सुई पीछे पीछे भी तो आएगी। नहीं तो आप तो सीधा कह दो सर ये तो 2:40 पर आंसर आ जाएगा ना, ऐसे नहीं आएगा। क्योंकि 2 वाली सुई क्या होगी, वो धीरे 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 कहां तक आ जाएगी, 3 के पास जाने लग जाएगी, क्योंकि वो 8 पे आ जाएगी। तो इसका मतलब 2 वाली सुई भी क्या आएगी, पीछे आएगी। 2 वाली सुई पीछे आएगी तो फिक्स ये नहीं कि 40 पे पूरा पूरा कौन बनेगा, 180 का। अगर ये थोड़ी सी इधर आएगी तो हो सकता है थोड़ी सी ऊपर चली जाए। अब एकदम एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए वही फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा, देखो इधर पहले तो 2 का 2 लिख दिया, इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए 6 का। 6 का गैप है 8 पे। 8 पे कितने मिनट होते हैं, 8 पंजे 40 और गुणा फिक्स याद रख लो 12/11 की करनी है। बजकर बीच का पूछे 12/11, दोनों समय देके कौन पूछ ले वो एक अलग बात है, उसमें करना है 11/2। लेकिन 2 से 3, 4 से 5 बीच का पूछे तब फिक्स फॉर्मूला है 12/11 याद रखना है। दो ही चीजें 11/2 और 12/11। 11/2 एक ही क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा, जब आपको क्या देके, समय देके कौन पूछ ले। देखो इधर ये हो गया, 2 का 2 रहने दिया, 12 चौकों 48, 480/11, 2 का 2, 11 चौके 44, बच गए 4 40 में, 11 तिया 33, बच गए 7/11। एग्जैक्ट टाइम क्या आ जाएगा आपका, 2 सही
सॉरी 2:43 आपका एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। 12 चौकों 80, 480/11, 11 चौका 44, 4 बचेगा, 11 या 33, 3, 7/11। तो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा 2:43 क्यों आएगा ये थोड़ा सा जैसे ही आगे आएगी ये भी थोड़ा ऐसे आगे चली जाएगी, तो यहाँ तक आने के बाद ये यहाँ ऐसे बनेगा, ये 2 और 3 के पास आ जाएगी सुई, ठीक है। लेकिन हमें करना क्या है, 2 का 2 रखना है और उनके बीच में पकड़ के गैप कितने का कर लेना है, 6 का कर लेना है। यानी 2 वाला गैप कहाँ चला जाएगा, 8 पे, 3 का कहेगा 9 पे आ जाएगा, 4 का 10 पे, 5 का 11 पे, 12 का 6 पे, 1 का वापस घूम के कहाँ जाएगा 7 पे आ जाएगा। 7 का उल्टा विपरीत 1 लेना है। बस एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक उल्टा ले लेते हैं 10 से 11 के बीच, 10 से 11 10 से 11 बजे के बीच 180 डिग्री, ठीक है। देखो इधर एक और चीज़ आपको बतानी है, वो भी मैं बता दूंगा, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। 10 से 11 बजे के बीच 180 डिग्री, देखो इधर 10 से 11, 10 को ऐसे रख लिया। सिर्फ आपको पहले वाले को दिमाग में रखना है, 10 का गैप लेना है। 10 का गैप 16 के साथ ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, इसका कारण है 12 से ज़्यादा जाना नहीं है। लेकिन 10 का गैप 6 कम करना है, तो क्या लेंगे 4 पे लेंगे। 4 पे कितने मिनट होते हैं, 4 पे मिनट होते हैं 5 चौक 20, गुणा किससे करनी है 12/11 से, तो 10 240/11, तो ये 10 आएगा, 11 दूआ 22, 2 बच गए 20, 1 और 9/9 से 11, 20 थे, 20 में एक बार चला जाएगा, 9 बच जाएंगे, 9/11, तो आंसर आ जाएगा 10:21 सही 9/11 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि 10 से 11 के बजे के बीच 180 डिग्री कोण कब बनेगा 10:21 सही 9/11 मिनट पर। अब देखो एक और बात कि ये तो ठीक है, समय बता दिया। अब एक और चीज़ नोट करो इसमें कि जो 180 डिग्री का कोण है वो कितनी बार बनता है घंटे के अंदर, और कितनी बार 12 घंटे के अंदर, और कितना बनता है एक पूरे दिन में। यानी 180 डिग्री या सरल रेखीय, देखो एक घंटे में 1 घंटा बराबर 1 बार, कितनी बार 1 बार, और 12 घंटे बराबर 11 बार, और 24 घंटे कह दो या पूरा दिन कह दो, तो यहाँ लिखना एक दिन बराबर 22 बार। अब आप यही पूछोगे कि सर 1 घंटे में 1 बार बना, घंटे में 12 में 11 कैसे हो, एक कहाँ गायब हो गया। इसमें भी एक गायब होता है, देखो कहाँ होता है गायब, अभी समझाते हैं घड़ी बना के डायग्राम। ये घड़ी है, ये घड़ी है आपके सामने, और यहाँ 12 बजे, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, ठीक है। और ये 2, 1, 2, 4, 5 और ये 7, ठीक है। अब देखो इधर कि 12 घंटे में 11 बार कैसे हुआ कि एक बार कहाँ गायब हो गया, ये देखो इधर। अब जो ये दोनों हैं ऐसे बनी हुई, और घंटे वाली सुई यहाँ खड़ी है, कहाँ पे, घंटे वाली सुई यहाँ खड़ी। अब 6 बजे फिक्स हुआ, 6 बजे तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी, यहाँ होगी ना, होगी। अब देखो इधर
6 बजे फिक्स, दोनों एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है। अब देखो इधर कि घंटे वाली सुई 5 पे खड़ी है और मिनट वाली सुई कहाँ खड़ी है, 12 पे। घंटे वाली सुई रवाना हुई, घंटे वाली यहाँ है, मिनट वाले 12 पे खड़ी है। अब देखो घंटे वाली सुई पीछे यहाँ से रवाना होके आ जाएगी, ये चलती जाएगी, ये रवाना आगे होती जाएगी, ये यहाँ तक पहुँच जाएगी, लेकिन वो 12 पर पहुँच जाएगी। 180 कब बनेगा, जब ये घंटे वाली सुई कहाँ चली जाएगी, ये 6 पे आ जाएगी और वापस वो मिनट वाली सुई कहाँ चली जाएगी, 12 पे चली जाएगी। तभी क्या होगा, 180 का कोण बनेगा। यहाँ बीच में कहीं कोण है बनना ही नहीं है। वैसा ही वैसा इसमें होगा। देखो इधर ये 6 पे खड़ी है, 6 से मिनट वाली सुई ने आगे निकलना स्टार्ट किया, यहाँ से घूमते 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 ये जैसे यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी और ये इधर चली जाएगी। लेकिन आप कहोगे सर 7 पे आने के बाद तो कोण यहाँ बनेगा, तो ये किसके बीच हो जाएगा, ये 7 और 8 के बीच चला जाएगा। तो ये जो 2 घंटे है ना, इन 2 घंटों के बीच केवल कोण कहाँ बनता है, 6 बजे फिक्स। तो आपको दिमाग में एक ही चीज याद रखनी है, 5 से 7 बजे के बीच केवल 2 घंटों में एक बार क्या बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है फिक्स। कौन सा फिक्स, 6 बजे। नहीं है तो एक बार चेक करवा देता हूं। देखो इधर 7 से 6 बजे के बीच लेते हैं, 6 से 7 के बीच। देखो 6 से 7 के बीच चेक करवा देता हूं आपको, जैसे हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। अब 6 से 7 के बीच लिखा है, 6 से 7 के बीच है तो 6 का विपरीत कौन है, 12 है। तो पकड़ के कहां ले जाओगे, मिनट वाली सुई कहां चलेगी, 12 पे। खुद कौन है, 6 पे। 6 यहां लिख दिया और 12 पे कितने मिनट होते हैं, 60। गुणा क्या करोगे, 12/11 से। अब देखो 12/11 जैसे ही करोगे, आपको खुद को पता है 11 से 12 ज्यादा होते हैं, ये वैसे भी 1 से ऊपर आएगा, तो 60 की गुणा करते मिनट क्या हो जाएंगे, 60 से ज्यादा हो जाएंगे। ये जो समय आएगा वो 7 के बाद का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, 7 के बाद का। देखो इधर 720/11 करोगे तो आपका ये आंसर आता है 65 सही 5/11। 60 मिनट इधर डालोगे 7 बज जाएगी, 7:05 सही 5 मिनट, यानी समय क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है। इसका मतलब 6 और 7 के बीच 180 डिग्री का कोण है, बीच में नहीं बनता, केवल कहां बनता है, फिक्स 6 बजे बनता है, फिक्स 6 बजे बनता है। और 5 और 6 के बीच भी कहां बनता है, फिक्स 6 बजे ही बनता है। यानी कि ये 2 घंटे जो है 5 से लेकर 7 के बीच केवल और केवल कहां बनेगा, इन 2 के बीच एक बार बनेगा, इसीलिए ये 11 बार बना है। अब ये हो गए 180। आगे बात करते हैं हम 90 डिग्री। 90 डिग्री समकोण, 90 डिग्री या समकोण। अब देखो इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है, उन 2 के हटके हैं थोड़ी सी कहानी। उन 2 में क्या था और इसमें भी क्या है, देख लो इस बार इस तरह। सबसे पहला काम ये जो है ना, 1 घंटा लिखना, 1 घंटा बराबर लिखना 2 बार, और 12 घंटे बराबर लिखना 22 बार, और 1 दिन बराबर लिखना 44 बार। अब इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। हुआ यूं था कि 1 घंटे में ये 2 बार है, वो 1 घंटे में 1 बार थे दोनों, लेकिन ये 1 घंटे में 2 बार हैं। वो कैसे हैं 2 बार, अभी बताता हूं। देखो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये 90 डिग्री वाला है। बिल्कुल 2 ऑप्शन मिलते हैं, कभी 1 ऑप्शन मिलेगा, कभी 2 मिल जाएंगे, हर 2 उत्तर आएंगे। 1 बजे से 2 बजे के बीच भी 2 उत्तर आएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एकदम आराम से देखना है इसको कि 1 घंटे में 2 बार है, 12 घंटे में 22 बार, जबकि 1 दिन में 44 बार। अब ये गायब गांव है, ये भी देख लेते हैं पहले। देखो
घड़ी बनाते हैं। यार हर घंटे में 2 बार 90 का बनता है, वो कैसे बनता है ये भी बता देता हूं पहले कि 90 का कैसे बनता है। देखो इधर मैंने आपको कहा 1 बजे मेरी सुई, घंटे वाली सुई यहां खड़ी है, हिल ही नहीं रही है, ठीक है, यहां खड़ी है। अब सुई यहां खड़ी है ना, तो आपको क्या करना है, मिनट वाली सुई 2 रूप लेगी अपना। कितना लेंगी? 2 रूप। कौन से रूप? देखो इधर 1 पे है मेरी घंटे वाली सुई, मान लो मिनट वाली सुई कहाँ आई? 4 पे आई, तो इनके बीच का अंतर कितने का? 1, 2 और 3 का। और मिनट वाली सुई इधर 10 पे आई, तो इनके अंतर कितने का? 1, 2 और 3 का। और 3 का अंतर मतलब ये कितने कितने डिग्री के हैं? 30-30 के। तो 30-30 के 3 का गैप कितने डिग्री हो गए? 90 डिग्री। तो यहां ये कितने कितने डिग्री का? 2 कोण बन गए, यानी 1 से 2 बजे के बीच 2 कोण बनेंगे 90 डिग्री के। कितने बनेंगे? 2 कोण। ये देख लो ऐसे बनते हैं 2 कोण। मान लो मेरी घंटे वाली सुई यहां खड़ी है, तो 1 रहेगा इधर और 1 रहेगा इधर। मिनट वाली सुई यहां भी आएगी 3 पे, और मिनट वाली सुई चल के यहां भी आएगी 9 पे, लेकिन वो घंटे वाली सुई इधर आसपास इधर घूमती रहेगी 6 और 7 के बीच। तो कहने का मतलब 90 का कोण जो बनता है 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन वो कहां नहीं बनता? ये जो गायब हुए ना, यहां 24 आने चाहिए थे, 2 कहां गायब हो गए? उसका पहले पता करते हैं। देखो इस तरफ वो कहां गायब हुए हैं, इस तरफ देखो। अब जो 2 गायब हुए हैं वो दिखा देता हूं। ये जो एरिया है ना, और इधर ये एरिया, ठीक है, हर घंटे में बनते हैं 2 बार। कितनी बार? 2 बार। यानी 8 से 10 के बीच का एरिया है ना, इनमें एक गायब कर दिया हमने। बनना था कितनी बार था? 2 और 2 4 बार। 2 घंटों में कितना बनना था? लेकिन बनेगा कितनी बार? 3 बार। इधर भी इन 2 घंटों के अंदर बनना कितना था? 4 बार, लेकिन बनेगा कितनी बार? 3 बार। वो कहां गायब हो गया? देखो, कुछ सोचने वाली बात नहीं, ज्यादा कहीं गायब नहीं हुआ है। गायब जो हुआ है अभी बता देंगे। 2 से 3 बजे मैं यहां 2 पे खड़ा हूं, घंटे वाली सुई मेरी हिल ही नहीं रही। 2 से चला चला चला, सुई कहां जाएगी? एक तो 5 पे आ जाएगी इधर, और एक आ जाएगी कहां पे? इधर 5 पे आएगी, और एक आएगी 11 पे। 2 पे बन गया, 2 कोण बन जाएंगे 2 से ये वाले। अब मैंने सुई लेके मैं ले गया यहाँ पे 3 पे, 3 पे ले गया सुई। अब 3 पे ले गया, एक सुई यहाँ चली जाएगी, एक सुई कहाँ? यहाँ चली जाएगी, यानी कि एक 6 पे और एक किस पे? 12 पे। इधर से देखो, एक 6 पे और एक 12 पे। अब देखो एक स्थिति और बनती है कि 12 बजे भी तो ये ऐसे हुआ था ना, एक कोण तो उसका जुड़ गया था, तो ये जो 3 बजे वाला कोण है ये वापस नहीं काउंट होगा। इसमें ये दिमाग में बिठा लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये 90 का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ये घूम के जहाँ आएगी वापस आगे चली जाएगी, फिक्स 3 बजे नहीं रहेगी। 90 की फिक्स 3 बजे नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? इसका कारण आपको पता है। फिक्स 3 बजे ये दोनों, ये तो फिक्स यहाँ 90 बनेगा, ये बन गया 90। लेकिन जैसे ही ये देखो इधर यहाँ से रवाना हुई, ये आगे चली गई। अब आप देखो 3 और 4 के बीच, 4 पे फिक्स है, 4 से मैं ले गया, 3 का गैप कहाँ आएगा? 1, 2 और 3, ये आ गया 7 पे, ठीक है। और इधर 3 का गैप 1, 2, 3 कहाँ जाएगा? 1 पे। कितना आ जाएगा? 1 पे। तो आपको एक दिमाग में रखना, यहाँ क्या होगा? 2 से 4 के बीच कितनी बार बनेगा? केवल और केवल 3 बार बनेगा। क्यों? क्योंकि एक तो फिक्स है, आपको काम इसमें एक फिक्स है, 2 से 3 तो एक 3 बजे ही बनेगा, जबकि 1, 2 और 3 के बीच बनेगा, एक 3 और 4 के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? देखो 2 और 3 के बीच, एक तो 3 फिक्स हो गया 3 बजे, और एक बनेगा 2 बजे। और 3 और 4 के बीच भी एक 3 पे फिक्स है पहले से, और एक बनेगा 4 पे। यानी घंटे कितने? 2, लेकिन कोण कितने बने? 3। बनने कितने चाहिए? 4। तो 2 तो यहाँ गायब हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे इनके बीच गायब, क्योंकि एक तो ये फिक्स 9 बजे, ये फिक्स ही बनेगा, ये फिक्स 9 बजे बनेगा, एक ही कोण बनेगा, ठीक है।
क्यों बनेगा? क्योंकि ये 9 बजे बनेगा। आप कहोगे सर इधर 6 पे क्यों नहीं बनाया? तो फिर ये सुई यहाँ घूम के अंदर आ जाएगी, 8 और 9 के बीच आ जाएगा। वो कहाँ जाएगा? 8 और 9 के बीच गिना जाएगा। क्यों गिना जाएगा? एक तो फिक्स 9 बजे, एक 8 और 9 के बीच, एक बनेगा 9 और 10 के बीच। ठीक है, तो यानी कि इन दो जो ये घंटे बचे हैं 3 घंटे, इन 3 घंटों में कितना बनता है, सॉरी 2 घंटों में कितना बनता है? 3 बार, और इधर भी 2 घंटों में 3 बार। बाकी सारे घंटे कितने बच गए अपने पास? टोटल जो बचे हैं उनमें सब में क्या होगा? 2-2 बार बनेगा जितने भी घंटे बचे। ठीक है, 8 घंटे जो बचे हैं उनके अंदर 8 दूनी 16 और 3 19 और 3 22, यानी कि 12 घंटों में 22 बार बनता है। अब इसका भी आंसर कैसे करना है देखो, इधर क्वेश्चन पूछेगा आपको कि 5 से 6 बजे के बीच 90 डिग्री या समकोण कब बनेगा? कितनी बार बनेगा वो तो आपको पता ही है, 2 बार। लेकिन कब कब बनेगा 2 बार वो देखो इधर। सबसे पहला काम आपको सिर्फ यही करना है, इस पहले वाले को लेना है, ले लिया। इसमें 2 तरीके अपने पास, एक तो इसमें से 3 घटाने और एक 3 जोड़ने। 5 में 3 घटाओगे 2 लिख लेना इस तरफ, 5 में 3 जोड़े कितने लिख लेना? 8 लिख लिए। ये रखना है मिनट दिमाग में, ये अपने पास मिनट रखने। 5 में से 3 घटाने, एक और 3 जोड़ने, जोड़ लिए। अब क्वेश्चन करना है, देखो इस 5 को मैंने ऐसे रख दिया और एक रख दिया 5 को इधर। यहां कौन है? 2 पे कितने मिनट होते हैं? 10 गुणा किससे करनी है? 12/11। ये कौन है? 8 8 पंजे 40, 8 पे कितने मिनट होते हैं? 40 इंटू 12/11। 5 120/11। काटोगे आंसर आएगा 10 सही 10/11। ये आएगा 5 80/11 करोगे, ये आपका आंसर आएगा 5:11 चौका 44, 11 तिया 33, 7/11। यानी कि 5 से 6 बजे के बीच अपने पास 2 टाइम आ गए। कौन सा? एक आ गया 5:10 से 10/11 मिनट, एक आएगा 5 सही 43, 5 बजे 43 सही 7/11 मिनट। अब बस दिमाग में एक ही चीज रखनी है, जैसे 90 देखो, जो 5 से 6 दिया है तो पहले वाले समय को उठाओ, उसमें से 3 कम करो और उसमें से एक में 3 जोड़ दो। अब आप कहोगे सर एक और चीज, क्या? 10 से 11 आ गया। सुनो इधर क्या आ गया? 10 से 11, 10 से 11 बजे कि सर यहां 3 कैसे घटाए, यहां 3 कैसे जोड़े? देखो इधर, देखो 10 में से 3 तो आप घटा लोगे, -3 और +3, -3 करोगे 7 आ गया। 7 का तो कोई रोड़ा ही नहीं, घड़ी के अंदर 7 होते हैं। लेकिन यहां आप जोड़ोगे, घड़ी में 13 होते नहीं है। 13 नहीं होते तो 13 बजे को हम क्या बोलते हैं? 1 बजे। क्या बोलते हैं? 1 बजे। तो 13 को हमें क्या मानना है? 1 मानना है। 14 को 2 मानना है। 15 को क्या मानना है? 3 मानना है। यानी जो यहां आएगा 12 से जितने भी ऊपर आते हैं 12 घटा के लिख देना। अब इसका कैसे करना है? 7 मिनट पे 35 मिनट होते हैं 7 पे, और 1 पे कितना होते हैं? 5 मिनट होते हैं। अब हल करने का तरीका सीधा सा है, घंटा मिनट इंटू 12/11। देखो इधर 10, ये 10 लिख दिए। 7 पे कितने मिनट? 35। गुणा किसकी करनी? 12/11। 10 गुणा करो, 12 पंचू 60, 6 36 और 6 42, 420/11। भाग दोगे 11 तिया 33, बचेंगे कितने? 10। 100 में 11 का 99, बच गए 1/11। ये आएगा 11 तिया 33, बच गया 9, हाँ बच गया 9 90, 11 8 88। ये आएगा 38 सही 2/11। तो ये आ जाएगा 10 बज के 38 सही 2/11 मिनट। अब इधर निकाल लो ये 5 वाला भी, तो 10 5 पे कितने मिनट होते हैं? सॉरी
5 मिनट होते हैं 1 बजे पे। ये देखो 1 बजे पे कितने मिनट, 5 गुणा किसकी करनी, 12/11, तो 60/11, 60/11 करोगे, करो 10 का 10, 12×11=55, 5 सही 5/11, 10 बज के 5 सही 5/11 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले दोबारा बात कर लेते हैं हम। मैंने सबसे पहले बताया था आपको दर्पण, दर्पण केवल दर्पण आ जाए उस स्थिति में हमें क्या करना है, 23:60 मिनट में से जो समय दिया है वो घटाना है, वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, दर्पण देके सही पूछ सकता है और सही देके दर्पण पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जल में प्रतिबिंब पूछ ले तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, दो चीज़ें याद रखनी है, 1790 या 1830। 1790 क्यों दिया है, कभी कभी आपको टाइम क्या दे देगा, 30 से ऊपर दे देगा। 1830 में से आप फिर क्या करोगे, मान लो 55 मिनट दे दी तो आप 55 घटा नहीं पाओगे 30 में से, फिर इधर से 1 घंटा उधार लेना पड़ेगा। इससे बढ़िया दो चीज़ें याद रखो, 1790 और 1830, दोनों एक ही चीज़ है। 1830 को 1790 का मतलब क्या हो गया, 60 मिनट जो थे उधर डाल के इधर 1 घंटा कम कर दिया। उसके बाद हमने बात की कि समय देके कौन पूछ ले, समय देके कौन पूछ ले तो एक ही काम करना है, घंटे की गुणा 30 से करनी है और माइनस क्या करना है, माइनस करना है 11/2, किस में से, जो आपको मिनट दिए होंगे। जैसे आपको समय दे दिया 3:40 तो आपको क्या करना है, 40 इंटू क्या करना है, 11/2 करना है और 3 इंटू क्या करना है, 30 करना है। उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए वो आपका आंसर होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं कौन जो बनते हैं अपने 3 टाइप के आते हैं इसके अंदर, कौन कौन से, 0 डिग्री कह दो चाहे 360 कह दो, एक ही चीज़ है, 180 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब जो 360 डिग्री है और जो 180 डिग्री है उनमें क्या होता है कि 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में कितना होगा, 11 बार और पूरे दिन में बनता है 22 बार। लेकिन 90 डिग्री में थोड़ा सा चेंज है, उसका क्या होता है, डबल हो जाता है, यानी 1 घंटे में 2 बार होगा, उसके बाद 12 में 22 बार, जबकि पूरे दिन में क्या होता है, 44 बार होता है। फॉर्मूला इनका फिक्स है, आपको क्या करना है, एक तो बात ये है कि 180 वाले में आपको क्या करना है, 6 का डिफरेंस रहेगा, 2 का विपरीत कोण, 6 का डिफरेंस मतलब 2 में 6 जोड़ने कितने नंबर पे, 8। सरल रेखीय बनाना है, सीधा कब होगा, जब 2 के सामने कौन आएगा, 8 आएगा, 10 के सामने 4 आएगा, उनका जो अंतर आएगा दोनों सुइयों का वो अंतर क्या रहेगा, 6 का रहेगा, ठीक है। क्योंकि 6 का अंतर क्यों रहेगा, आपको बता दिया कि एक जो डब्बा होता है, एक जो घंटा वो होता है 30 डिग्री का, तो 6 घंटे कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री के, दोनों सुइयों के बीच कितने का अंतर होना चाहिए, 6 का अंतर होना चाहिए। 360 में क्या करना है, जो समय पहले दिया हुआ है सुई को ले जाके वहां रख देना है। ओवरलैपिंग आपको 2 से 3 बजे पूछा है, सुई को ले जाके वहां रख दो, 2 पे रख दो, 2 बज के 2 पे कितना होता है, एक और बात, 1 पे 5, 2 पे 10, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ी बात 3 आपको डिग्री याद रखना है, कौन से, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है सीधा का सीधा, तो 3 डिग्री कौन से, कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने का कोण बनाती है, आधे डिग्री का, ठीक है, और मिनट वाली सुई 1 मिनट बनाती है 6 का, और घंटे वाली सुई 1 घंटे में बनाती है 30 का। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब एक चीज़ आ जाती है आपको इसमें, अलार्म, क्या आ जाती है, अलार्म वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, और अलार्म वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, देखो इधर अलार्म। अब जैसे अलार्म वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज़ करनी है कि मैंने आपको बोला 1 बजे 1 बार बजी, 2 बजे 2 बार, उस स्थिति में जोड़ करना है। एक और दिमाग में बात रखना कि 12 बजे के बाद ऐसा नहीं कि सर 13 बज गए और 13 बजे वो 13 बार बजेगी, नहीं। अगर 1 बजे 1 बार बजी है ना, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजी है, तो 12 बजे के बाद जैसे ही वापस 1 बजेगी तो वापस वो 1 बार बजेगी 13 बजने पर। ऐसे नहीं हो, आप कंटिन्यू जोड़ते जाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे जोड़ लोगे, 1 + 2 + 3 + 4, 12 तक जोड़ने के बाद अगर वो 12 घंटे का पूछे तो इन 12 का जोड़ करना है, अगर आपको 1 दिन का पूछ ले तो उनका डबल कर देना है। ऐसा नहीं हो कि आप क्या करोगे, आपको बोल दिया कि कोई अलार्म है या घड़ी है, वो क्या करती है 1 घंटे में 1 बार बजी, 1 बजे 1 बार बजी, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार। ऐसी स्थिति में आप ये मत कर देना कि सर वो वापस आगे कंटिन्यू चलती जाएगी। आपको पूछ लिया पूरे दिन में कितनी बार, आपको सर 24 घंटे होते हैं, लोग होते हैं 24 घंटे, बिल्कुल। आप क्या करोगे, ऐसा नहीं हो कि उसको 24 बार बजा दो, क्यों बजाओ, वापस वो 12 बजे के बाद कितनी बजेगी,
1 बजेगी तो वो क्या बज जाएगी, 1 बजेगी। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, 1 से लेके 12 तक जोड़ करना है, जोड़ करके डबल कर लेना है, ठीक है। बाकी जो आगे पीपीटी तैयार है आपके लिए, उनमें जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी बेसिक थोड़ा बहुत रह गया होगा, जो अलार्म वाला रह गया होगा, या जैसे एक क्वेश्चन और बनता है कि मैं स्कूल गया मान लो, या आप स्कूल गए या कोचिंग सेंटर गए, आप सुबह मान लो 6 के 7 बजे के बीच निकले और आप आए 12 से 10 बजे के बीच। और क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आप सुबह कितने बजे निकले थे और कितने बजे वापस आए, ये भी क्वेश्चन आएगा आगे, तो हम कर लेंगे। उस स्थिति में हमेशा क्या करना है, 13/60 करना है, या जो भी 60/13 है मैं आपको आगे भी बता दूंगा, ठीक है। चलो इस क्लास में इतना ही है, बेसिक जितना भी है घड़ी का हो गया है। आगे जो भी है क्वेश्चन होंगे बेसिक जो बचा हुआ होगा थोड़ा बहुत है वो साथ साथ में चलता जाएगा, दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। इस क्लास में इतना ही बस आज के लिए, बाय बाय, टेक केयर, आगे मिलते हैं अगली क्लास में।